Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to start with the next chapter, that is chapter number 14 of your English book. Okay, as you can see, your chapter name is A Letter to God. So, today we are going to start with the reading of this chapter, that is on page number 76. So, firstly I would like that you all should open your page number 76 where the chapter beginning has been given up to you. I hope that you all have opened that. So, let's begin up with the reading of the chapter, that is A Letter to God. The house, the only one in the entire valley. एक ही हाउस था पूरी एंटायर वैली में, सेट ऑन द क्रीस्ड ग्लो लो हिल. कहाँ पे था? जो क्रीस्ड ग्लो लो हिल थी उसके पास वो हाउस था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. अगर हम इस हाइट से देखें, इस हाइट से एक जना अपनी जो रिवर है रिवर देख सकता है. सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू गुड हार्वेस्ट. और वहाँ उस हाइट से वो एक रिप कॉर्न और जो फ्लावर्स होते हैं गुड हार्वेस्ट, जो फ्लावर होते हैं जिन्होंने हमेशा से प्रॉमिस करा है कि वो अच्छे उगेंगे, अच्छे हार्वेस्ट होंगे, उन सबको हम देख सकते हैं. The only thing the earth need was down power at least of shower. अब यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? डाउन पावर की ज़रूरत है, शावर की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है. थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो. थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग से अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर दे दिया. कैरेक्टर का नाम क्या है? लेंचो. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैज़ डन नथिंग. यहाँ पे लेंचो जो थे, लेंचो को पता था कि जो उनकी फील्ड है इंटीमेटली उन्होंने कुछ नहीं कराया. लेंचो who knew his field intimately had done nothing else. उन्होंने यहाँ कुछ नहीं कराया. But seems the sky towards the north east. पर वहाँ पे उनकी जो फील्ड है उन्हें ऐसा लग रहा था उन्होंने कुछ नहीं कराया, बट ऐसा सीम हो रहा था कि जो स्काई है वो किसकी तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. Now we are really going to get some water, woman. अब यहाँ पे woman जो है वो कहती हैं ना, हो सकता है कि हमें रैली में कुछ वाटर है, वाटर नीडेड हो जाए. द वुमेन, यहाँ पे जो वुमेन है वो कहती हैं who was preparing सुपर रिप्लाइड. जो अपने एक सुपर रिप्लाई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो कह रही थी, उन्होंने रिप्लाई कहा येस गॉड विलिंग. अगर गॉड की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई तो येस डेफिनेटली. द अदर बॉय, जो दूसरा बॉय है, वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस. अब यहाँ पे वो कहते हैं उनमें से जो एक बच्चा है वो फील्ड पे काम कर रहा था, वाइल जो छोटे वाला बच्चा है, जो स्मॉलर चाइल्ड है, वो ग्राउंड में खेल रहा था. ग्राउंड में या घर के पास खेल रहा था. द वुमेन कॉल देम ऑल कम फॉर डिनर. अब जो वुमेन है वो सबको बुलाती हैं, किसके लिए? डिनर के लिए बुलाती हैं. दे वर डूइंग द मील. वो सब जो अपना खाना है वो खा रहे हैं. एंड जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, और जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट करा, कहा बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. एक जो बिग ड्रॉप है, भारी बारिश है, वो होनी स्टार्ट हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन. नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े माउंटेन होते हैं, ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो क्लाउड होते हैं वो देख सकते, वो जहाँ पे जब वो बारिश के क्लाउड आने वाले होते हैं तो वो दिख जाते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर होती है वहाँ की वो बहुत फ्रेश होती है, अच्छी होती है, साफ होती है और स्वीट होती है. The man went out for no other reason.
जो मैन होते हैं वो वहाँ से बाहर गए किसी अदर रीज़न से नहीं देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। पर जब वहाँ पे जो मैन थे वो वहाँ पे बाहर इसलिए नहीं जाते किसी और चीज़ के लिए नहीं, पर जो प्लेजर है, जो फीलिंग है रेन बारिश होने का एक जो प्लेजर है उसके लिए वो बाहर जाते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो एक रेन की जो प्लेजर है, फीलिंग है, उनकी बॉडी पे जो रेन पड़ती है उसका प्लेजर लेने के लिए, उसका लुत्फ़ लेने के लिए वो बाहर जाते हैं। एंड ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो आते हैं, वापस आते हैं, तो वो वहाँ पे क्या एक्सक्लेम करते हैं, क्या कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए आप। These are not raindrops falling from the sky. ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं। They are new coins. वो क्या है, ये नए coins हैं। The big drops are 10 cents coin। जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बिग ड्रॉप हैं वो कैसी हैं, 10 cents coin हैं। The little ones are 5। और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं, 5 हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripped corn. अब उसके जो फेस पे, एक सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के फेस पे उन्होंने क्या करा, रिगार्ड करा फील्ड में किसकी, रिप्ड कॉर्न की, किससे, जो कि किससे हुए हुए थे, फ्लावर, विद इट्स फ्लावर, उसके फ्लावर के साथ। ड्रैप्ड इन कर्टेन्स ऑफ रेन, जो किससे, जो रेन का एक बारिश का कर्टेन था उसमें ड्रैप्ड हो गए थे, उसमें भीग गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, पर अचानक से क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो तेज हवा थी, वो चलनी स्टार्ट हो गई। टू ब्लो चलनी स्टार्ट हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन अ वेरी हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और रेन के साथ बहुत ही एक हेल स्टोन, बहुत ही गहरा तूफान, बहुत ही तेज तूफान चलना स्टार्ट हो गया। Hailstone began to fall. These truly did not resemble new silver coins. और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ट्रूली रिजेंबल किसको रिजेंबल नहीं करेगा, नए जो सिल्वर कॉइन्स है उन्हें रिजेंबल नहीं करेगा। The boy exposing themselves to the rain, जो बॉयज़ थे वो किसको, जो रेन थे, रेन में अपने आप को ले जाके एक्सपोज कर रहे थे, उनका मजा लुत्फ ले रहे थे। Ran out to collect the frozen poles, और वहाँ क्या कलेक्ट करने के लिए, जो फ्रोजन पोल्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए भाग गए। It is really getting bad now, exclaimed the man. अब जो मैन था, अब जो वहाँ पे जना था, उसने कहा कि अब ये जो रेन है ये बहुत ही ख़राब होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, बहुत ही बैड होती जा रही है। तो मैन ने यहाँ पे कहा, उसने एक्सक्लेम्ड करा, I hope it passed quickly. और मैन जो है, जो यहाँ पे जने हैं, वो कहते हैं मैं होप करता हूँ कि ये जल्दी यहाँ से जाए। It didn't pass quickly, ये जल्दी यहाँ से नहीं जाएगी। For an hour the hail rain on the house. For an hour, कुछ घंटे तक जो रेन है वो हेल हुई, वहीं पे रही, वहीं पे जो आसपास के एरिया में जो रेन है बहुत तेज़ हुई, हाउस पे भी। As it covered with the यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। It does not pass quickly. For an hour the hail rain on the house, the garden hill, the side cornfields and the whole valley. अब वो बहुत घंटों तक पास नहीं हुई, वो रेन थी वो वहीं पे रही, जो आसपास के एरिया थे वहीं पे रही। For an hour the field was white. अब क्या हुआ, जो फील्ड थी वो एकदम वाइट हो गई। As it covered with the salt, और वो किससे कवर हो गई, जो सॉल्ट है, नमक है, नमक से फील्ड कवर हो गई। Not a leaf remained on tree, और एक भी पत्ती जो थी ट्री पे, एक भी पत्ती नहीं थी। The corn was totally destroyed, और जो कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। The flower was gone, the plant, जो फ्लावर थे वो प्लांट से हट गए थे, वो सब हट गए थे वहाँ से। Lencho's soul was filled with sadness, और यहाँ पे जो लेंचो था, लेंचो की जो सोल थी वो किससे भर गई, जो सैडनेस है, बहुत दुख हो गया, वो बहुत दुखी हो गया, उसकी जो सोल थी वो बिल्कुल दुखी से भर गई थी।
When the storm has passed, जब जो storm चली गई वहाँ से storm pass हो गई, he stood in the middle of the field and said his sons, वो अपने फील्ड में बीच में खड़े हुए और अपने सन से कहा, a pledge of locust would have left more than this. एक जो प्लेज है लोकस्ट का वो ज़्यादा होता है इससे. the hail has left nothing, ये जो हेल है, ये जो स्टॉर्म था, इसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा. this year we will have no corn. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस साल हमारे यहाँ पे कोई भी कॉर्न नहीं होंगे. The night was sorrowful one, जो उनकी नाइट थी, जो उनकी रात थी, वो बिल्कुल sorrowful थी. All out mark for nothing, उनके लिए कोई भी मार्क नहीं था, कुछ भी नहीं था. There is one who can help us, पर वहाँ पे एक जना था जो हमारी हेल्प कर सकता था. We will also be hungry this year, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम इस साल में भी हो सकता है बहुत hungry रहे, बहुत भूखे रहे. But in heart of all who lived in the solitary house in the middle of valley, पर हमारे हार्ट में हम कहाँ पे रहते हैं, एक सॉलिटरी वैली में, एक सॉलिटरी हार्ट ऑफ वैली में रहते हैं. There was a single hope, help from God, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल होप है, एक सिंगल होप बची है, किसकी हेल्प, किससे, गॉड से हेल्प की. But do not get upset enough though it seems like total loss. हमें अपसेट नहीं होना चाहिए अगर हमें ये भी लग रहा है कि अगर टोटल लॉस हो रहा है उसके बाद भी हमें अपसेट नहीं होना चाहिए. Remember, no one dies of hunger. Remember करो, याद करो, कोई भी भूख से नहीं मरता. That is, they say, उन्होंने कहा था, no one dies of hunger. Although the night लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, ऑल्दो इसके बाद भी जो लेंचो थे वो हमेशा से अपनी एक ही होप के बारे में सोचे जा रहे थे. द हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प किससे, गॉड से. हुज आइज हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू सी एवरीथिंग, जिन्होंने हमेशा से हेल्प करी, उनको इंस्ट्रक्ट करा है कि वो हेल्प करेंगे टू सी एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ देख सकें. इवन वॉट इज डेप्थ इन वन कंसाइज, इवन जब हम एक डेप्थ कंसाइज में भी किसी चीज़ को देख सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो कैसे थे, एक ऑक्स ऑफ मैन थे. वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, कैसे काम करते थे वो, जैसे कि एक एनिमल फील्ड में काम करता है, बिल्कुल इस तरीके से वो काम करते थे. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर इसके बावजूद उन्हें पता था कि कैसे लिखना है, उन्हें पता था, उन्हें लिखना आता था. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town to mail it. अब क्या हुआ, जब संडे के दिन जब उन्होंने ब्रेक लिया तो उन्होंने एक लेटर लिखना स्टार्ट करा, जो वो खुद से उन्होंने वो लेटर लिखना स्टार्ट करा, वो जो टाउन में जाएंगे और उसे मेल करेंगे. It was nothing else than a letter to God, और वो क्या कुछ नहीं था बल्कि एक लेटर था, किसको, गॉड को लेटर था. Oh God, he wrote, वो लिखते हैं, if you do not help me, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, मेरी जो फैमिली है और मैं, हम सब हंग्री रह जाएंगे, हम सब भूखे रह जाएंगे इस साल. I need 100 poses in order to sow my field, मुझे 100 poses चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी फील्ड को फिर से सॉ कर सकूँ, फिर से उगा सकूँ. And again and to live until the crop come because of hailstorm, और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए जिससे मैं जब तक क्रॉप नहीं आ जाती तब तक मैं अपनी जो फैमिली है उसे फीड कर सकूं. क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है वो आई थी. ही रोट टू गॉड, वो एनवलप में टू गॉड को रेफर करते हुए लिखते हैं. पुट द लेटर इनसाइड, लेटर उसके अंदर डालते हैं. एंड Still trouble went to the town and the post office, और कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ चले जाते हैं. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, लेटर पे स्टैम्प लगाते हैं और मेल बॉक्स में डाल देते हैं.
वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब इनमें से एक जो एम्प्लॉय थे, हु वॉज द पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वहाँ पे जो उनमें से एक पोस्टमैन थे, उन्होंने वहाँ पे उनकी हेल्प करी पोस्ट ऑफिस में। जिनका जो पोस्टमैन थे वहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प भी करी। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड। अब वहाँ पे क्या उन्होंने उसकी हेल्प भी करी और उसके बाद वो उन पे बहुत हंसे भी। जो लेटर है वो गॉड को वो लिख रहे हैं, उस पर वो बहुत हंसे भी। showed him the letter to God, और उन्होंने अपने जो बॉस है बॉस को भी दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, अब वो वहाँ पे कहते हैं उनके करियर में, एज अ पोस्टमैन के करियर में, हैड ही नोन द एड्रेस, उन्हें ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं पता था। यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो कहते हैं कि अपने करियर में उन्हें ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं पता था। द पोस्टमास्टर अफेड, जो पोस्टमास्टर थे वो कैसे थे, अफेड थे, अमेबल फेलो, बहुत ही अमेबल फेलो थे। ऑल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, वो किससे, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, वो ब्रोक आउट लाफ हो गए थे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर इन हिज डेस्क, और कुछ समय बाद उन्होंने अपने वो जो लेटर था, लेटर को टर्न करा और डेस्क पे रख दिया और कमेंट करा। क्या कमेंट करा, नेक्स्ट पेज पे है, आप नेक्स्ट पेज खोलिए। What faith? I wish I had faith of man. क्या faith है, वहाँ पे वो कहते हैं क्या believe है, I wish, मैं wish करता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा faith हो। The man who wrote this letter and started a correspondence with God, यहाँ पे उस मैन का वो बयान है जितने ये लेटर लिखा है और कोरिस्पॉन्ड किससे करा है, गॉड से। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राइटर है, जहाँ पे वो कह रहे हैं जिस राइटर जिसने एक फेथ लेके रखा है, शेक करा है गॉड में। द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया ऑफ आंसरिंग द लेटर, अब जो पोस्टमैन है वो एक आइडिया, उनके पास एक आइडिया आता है कि वो कैसे जो लेटर है, लेटर का आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उन्होंने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड something more than goodwill, ink and पेपर। पर जब उन्हें एक आइडिया आया तो वो एक एविडेंस आया, और जैसे ही उन्होंने लेटर ओपन करा तो उसको देखने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें एक अच्छा गुडविल वाला व्यक्ति चाहिए, एक अच्छा पेन, इंक, पेपर भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो अपने जो रिजोल्यूशन है उस पर स्टक हो जाते हैं। ही आस्क्ड फॉर, वो वहाँ पे पूछते हैं किसके लिए, He asked for money from his employees, वो अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसों के लिए पूछते हैं। Were obliged to give something, कुछ मना कर देते हैं देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पर कुछ मना कर देते हैं और कुछ दे देते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन्होंने इन सब अपने एम्प्लॉय से पूछा एक चैरिटी के तौर पे ये चीज़ कि वो मनी दें। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर, जो अब क्या हुआ था, जो नेक्स्ट संडे आया, जो लैंचो था अपनी प्लेस पे कुछ जल्दी आ गया था। केम एन अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, जब वो कुछ ज़्यादा थोड़ा जल्दी आ गया था जैसे एज यूजुअल जो जिस टाइम पे वो आता है। इफ देयर वॉज अ लेटर, क्यों, क्योंकि अब हो सकता है मे बी उसके लिए कोई लेटर हो, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो पोस्टमैन था वो वहाँ पे खुद था। who handed the letter to him, जिन्होंने जो पोस्टमैन थे उन्होंने, पोस्टमैन ने जो लेटर था उन्हें दिया। while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed, while जो पोस्टमैन था वो जो पर्सन की एक्सपीरियंस को कर सकता था जिसकी एक गुड डीड थी। looked on from the doorway at his office. Lancho showed not the slightest surprise. लैंचो ने अपना जो है कोई भी अपना जो slightest surprise है वो शो नहीं करा था। On seeing the money को देखते हुए, such was his confidence, उसका जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। But he became angry when he counted the money, पर वो बहुत गुस्से में हो गया था जब उसने मनी को काउंट करा।
गॉड कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, गॉड जो है, भगवान जो है वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ही हैज़ डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लेंचो है वो कह रहा है कि जो उन्होंने गॉड से रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने उसे डिनाई कर दिया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक। अब क्या होता है, लेंचो जो होता है वो इमीडिएटली पेपर और इंक मांगने जाता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना स्टार्ट करता है विद मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, अपनी 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 आईब्रोज में रिंकल करते हुए वो एकदम लिखना स्टार्ट कर देता है। कॉज बाय द एफर्ट, एक एफर्ट के साथ। ही वेंट टू द विंडो, सॉरी, caused by the effort he had to make to express his idea, एक एफर्ट के साथ वो अपने एक आइडिया एक्सप्रेस करता है। when he finished, जब वो फिनिश करता है, he went to the window to buy a stamp, वो किसके पास जाता है, विंडो के पास जाता है, किसको खरीदने, स्टैम्प को खरीदने के लिए। which he licked and then affixed an envelope, जिसको वो लिख करता है और एनवेलप पे फिक्स कर देता है with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the poster went to open it. अब जैसे ही उस मोमेंट पे जो लेटर मेल बॉक्स में जाता है तो जो पोस्टमैन है वो जाता है उसे ओपन करता है। It said, वहाँ पे कहा गया, God of that money I asked for only 70 poses reached me। अब यहाँ पे उस लेटर में क्या लिखा था कि मैंने मनी में सिर्फ आपको 70 पोजेस मांगे थे जो मेरे पास आने चाहिए थे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, आप मुझे इसके अलावा जो रेस्ट मनी है वो मुझे तब भेज देना जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, पर मेरे को मत भेजना थ्रू द मेल, मेल के द्वारा। बिकॉज द पोस्ट एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रांच ऑफ कुक्स होते हैं। किसने लिखा, लेंचो ने लिखा। अब यहाँ पे जो क्रूक्स है, क्रूक्स का मीनिंग क्या हो गया, डिसऑनेस्ट पीपल हो गए। ओके, जो यहाँ पे वो जो लेंचो है वो ये कह रहा है कि जो पोस्टमैन है वो डिसऑनेस्ट पीपल भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर की रीडिंग खत्म होती है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वर्ड बास्केट। वर्ड बास्केट आपका होमवर्क रहेगा, आप उसे घर से खुद से रीड आउट करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से फिर से रीड करेंगे और एज इन योर होमवर्क आप अपनी वर्ड बास्केट रिवाइज करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।